हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया को एक बेटे थे। बुढ़िया जो थी वो प्रतिदिन शंकर भगवान के पूजा करती थी, जाप करती थी, 3 सूत्र के पालन करती थी और मंदिर जाती थी और मंदिर में जाकर और भगवान से भजन करती थी। भजन यही करती थी, हे भगवान, जो भी दुखी है, हे भगवान, जो भी दुखी है उसे सुख दिखा दो, संसार में सबको हंसा दो। जो भी दुखी है उसको सुख दिखा दो, संसार में सभी को हंसा दो और संसार में जो भी लोग हैं सबको खुश रखो भगवान। किसी को आंख से आंसू न गिरे दुख का। भगवान, वो बुढ़िया जो थी अपना लिए कभी कुछ नहीं मांगी थी, पूरे संसार के रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान से जाप करती थी और नमन करती थी। तो यही कहती थी, जब भगवान से शांति भी मांगती थी तो भगवान से कहती थी, जग शांति हो भगवान, जग शांति हो, संसार शांति हो भगवान, संसार शांति हो। वो जो बूढ़ी माता थी वो आप स्वार्थी पूजा कभी नहीं की और भगवान से वरदान वैसा नहीं मांगी। तो भगवान, वो बुढ़िया जो चल गई पूजा करने के लिए, भगवान के स्थान में जाती थी चर्चा करने के लिए। तो चर्चा करने के लिए जाती थी तो भगवान से मन्नत मांगी थी कि हे भगवान, जब मेरा बेटा और बहू एक हो जाएंगे, एक जगह हो जाएंगे, मेरे बेटे का शादी ब्याह हो जाएगा, मेरे बेटे का संतान हो जाएगा, तो 11 दिन लगातार हम आपके मंदिर में आकर और शिव चर्चा करवाएंगे। 11 दिन लगातार हम मंदिर में ही रहेंगे और चर्चा करवाएंगे, अपना घर के देहली नहीं लांघेंगे। ऐसा करके प्रण रखी थी। तो जो बूढ़ी मामा का सपना था वो पूरा हो गया, उसका बेटे बहू पोता पोती हो गया। तो ये जो बूढ़ी थी वो भूली थी नहीं, वो सोची कि अरे मेरा घर में पोता पोती हो गया, बच्चे का किलकारियां गूंजने लगा, तो क्यों ना हम भगवान को 11 दिन का शिव चर्चा का जो रखे हैं प्रस्ताव वो करवा दें। अपने जो बहू थी उसको से बोली कि बहू रानी, हम जो 11 दिन का हम भगवान के शिव चर्चा गए थे तो 11 दिन हम मंदिर में ही रह जाएंगे। ऐसा करो कि मेरे लिए कुछ भोजन बना दो। हम 11 दिन पूरा बिना नमक के भोजन खाएंगे और 11 दिन मंदिर में रह जाएंगे और वहीं चर्चा करवाएंगे। सब बहन के बोल दिए हैं गुरु भाई बहन को, सब गुरु भाई मंदिर में आ जाएंगे, गुरु बहन आ जाएंगे मंदिर में और वहीं पर हम चर्चा करके रह जाएंगे, सब अपना घर शाम में लौट जाएंगे। अपना बेटे से भी बोली तो बेटे भी बोले कि हाँ माँ करवा दो, अच्छा है। बेटा अपने माँ से बहुत प्यार करते थे। ये जो बहू थी तो बहू को बोले कि हमें मेरे लिए भोजन बना दो। तो बेटा बोले, बहुत सारे ला के दिए कि लो ये बना दो माता के लिए, वो बना दो। लेकिन बहू ने क्या की कि गेहूं का आटा भून दी। गेहूं का आटा भूंज के और उसमें मीठा डाल दी, गुड़,
और उसमें थोड़ी सी पानी डाल दी और लड्डू बना दी। 5 लड्डू के हिसाब से 11 दिन के जोड़ के दे दी। बोली कि 1 लड्डू भगवान का चढ़ा दीजिएगा और 2 लड्डू सुबह और 2 लड्डू शाम खा लीजिएगा। लीजिए, आपका 5 लड्डू का हिसाब से हम दे रहे हैं। वो क्या किए कि एक झोला में करके बहू और दे दिए उनको चढ़ाने को लिए। 5 लड्डू के रोज के लिए भोजन के लिए भी दे दिए। वो जो बूढ़ी माता थी, वो बूढ़ी माता लड्डू ले गई वहाँ मंदिर में। तो मंदिर में लड्डू ले गई तो सब लोग शिव चर्चा के लिए आते थे। सब चीज शिव चर्चा में आते थे तो सारा गुरु भाई बहन प्रसादी लेकर आते थे। और ये जो बूढ़ी मामा थी वो क्या करती थी कि 1 लड्डू निकालती थी और लड्डू को जब फोड़ती थी तो पूरा भर थाल हो जाता था। शिव गुरु का महिमा अपरंपार था। भर थाल हो जाता था और उसमें खोवा मेवा का लड्डू था। उसमें पूरा माखन मलाई ऐसे करके लग रहा था कि इसमें कितना चीज़ डाला हुआ है। ऐसे करके बूढ़ी माता बहुत खुश थी। वो जब शिव चर्चा में बांटने लगी तो पूरा थाल भर बांटते थाल में प्रसादी बच जाता था। और जब बूढ़ी माता सुबह होता था तो चर्चा करवा के और भोजन करने को लिए बैठते थे तो माता के पास बहुत सारे बच्चे आ जाते थे। बूढ़ी मामा के पास बहुत सारे बच्चे आ जाते थे और मांगने लगते थे कि दादी माँ, आप लड्डू खा रहे हैं, आपका लड्डू बहुत स्वादिष्ट है, हमें दीजिए। ऐसे करके अब 5 बच्चा, 6 बच्चा, 7 बच्चा ऐसे करके सब भगवान का महिमा था आ जाते थे। जब आ जाते थे तो ये जो बूढ़ी मामा थी वो क्या करती थी कि खाने से पहले सब बच्चे को बांट दिया करती थी। और बांट कर और थोड़ी सी अपना मुंह में ले लेती थी, पानी पी लेती थी। इसको दिल भर जाता था। ऐसा ही करते 11वां दिन बीत गया। 11 दिन बीत गया। 11 दिन का चर्चा इस बूढ़ी माता का पूरा हो गया तो शंकर भगवान शाम के समय में प्रकट हो गए। तो कहने लगे कि अरे बुढ़िया, आज तो 11 दिन हो गया है, आज तो शाम हो गया, कल सुबह में तू चल जाओगी घर। बोलो तू क्या चाहती हो, क्या मांगना चाहती हो, क्या दूं तुम्हें, बताओ। ये बुढ़िया कहने लगी, महाराज मुझे किसी चीज का कमी नहीं है, कुछ भी नहीं कमी है, हम कुछ नहीं मांगेंगे। शंकर भगवान बोले 11 दिन तो उपास रह गई, बोलो चर्चा करके कैसा लगा, ये पहले बता दो। ये बुढ़िया बोली, महाराज हमें बहुत अच्छा लगा, हम तो चाहते हैं कि ऐसा हम रोज करें। बोली कि तुम्हारी बहू जो लड्डू दी थी वो कैसा लगा। बोले बहू तो हमको बहुत सुंदर लड्डू दी और हम थोड़ी सिखाते थे और आनंद मिलता था, हम दिन भर चर्चा करते थे तो उससे मेरा पेट भर जाता था, हम बहुत खुश थे महाराज चर्चा से, अपने बहू से भी बहुत खुश है, अपने बेटे से भी बहुत खुश हैं। भगवान बोले कि ठीक है अपना लिए कुछ मांगो। ये बोली बुढ़िया मामा कि देखिए महादेव, अगर जो देना ही है तो कुछ हमें ऐसा दीजिए कि जिसमें लोग देखकर खुश हो जाए। बोले कि क्या चाहती हो बताओ। बोले कि हम यही चाहते हैं कि हम जब मंदिर में आपको पूजा करने आए तो पूजा करके ये जो वृक्ष है इसमें वृक्ष में एक बहुत सुंदर झूला लग जाए और वो झूला हम झूला में हम बैठे और अपने से झूला डोलने लगे, झूला लग रहा है जैसे कोई झूला रहा है, उस तरह से हमको झूला झूलने लगे, यही चाहते हैं और कुछ नहीं। बोले कि ठीक है हो जाएगा।
और बोली कि अपना लिए और तू कुछ नहीं मांगेगी? बोले कि महादेव मेरा घर में अन्न धन तो है, ये है, मेरा बेटा बहू है, पति देव हैं, पोता पोती है, और क्या चाहिए? मुझे अन्न धन नहीं चाहिए, आपके दर्शन चाहिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा, जाओ। ये जो बूढ़ी माता थी वो रात बिताई, सुबह हुआ तो जब पूजा करके मंदिर से निकली तो देख रही है कि एक बहुत सुंदर झूला पेड़ में लगा हुआ है। ये बूढ़ी मामा बैठ गई झूला में बैठ गई और झूला झूलने लगी, पूरा झूलुआ झूलने लगी अपने से। तो ये बहू जो थी वो सोच रही है कि अरे पूजा करके अब बूढ़ी माँ आई नहीं, बच्चे लोग के कौन देखेगा, कौन संभालेगा, वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं, चले हम देखने। तो ये जो बूढ़ी माँ थी वो घर से निकल गई देखने को लिए, तो मंदिर के पास आ गई। अब बूढ़ी माँ के बहू जो थी वो देखने आ गई बूढ़ी माता को। तो देखने आई तो देख रही है कि हमारा जो सास है वो तो झूला झूल रही है, सोने की झुलुआ झूल रही है, कितना सुंदर झूला लगा हुआ है, और बिना पेंगा देले उसको झूला झूल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हम अपने माँ को भी क्यों ना लगवा दे, हम अपने माता को भी लगवा देंगे इसी तरह झूला, हम अपने माता को भी बुलाएंगे। वो अपने सास को बोली कि माता जी चलिए घर। बोले कि ठीक है बेटी चलते हैं। वो झूला से उतर गई और घर चल गई। रोज मंदिर जाती थी, झूला में झूलती थी और उसके बाद घर आ जाती थी। तो ये जो थी वो बोली अपने पति को कि जी हमको घर जाइए, माँ के घर, और हमको माँ को ले आइए। बोले कि ठीक है। उसके जो पति थे उसको माँ को लिया करके ले आए। माँ बोली बेटी तू किस लिए मुझे बुलाई हो? बोली कि माँ हम इसलिए बुलाए हैं कि जाओ मंदिर जाओ और 11 दिन लगातार जाओ, चर्चा जाप करवाओ, और तू भी भगवान से झूला मांगना। हमको सास 11 दिन का जाप की और पूजा की, चर्चा की, तो भगवान उसको दिए झूला, तुमको नहीं देंगे, तुम भी मांगो। ये बुढ़िया कहती है कि क्या होता है शिव चर्चा, हम नहीं जानते हैं बेटी, इसका मतलब क्या हुआ? बोले जाओ जाओ कुछ नहीं करना, बस शंकर जी के 1 लोटा पानी जल चढ़ा देना और जो होगा जो खा लेना। बोले ठीक है। ये जो बेटी थी वो पूरा थाल भर फल सजा के देती थी, और माँ जाती थी मंदिर, और मंदिर में जाके भगवान के आगे 1 लोटा जल ढार देती थी और भगवान के गेट लगा देती थी मंदिर का, और बैठ के पूरा थाल भर फल खा लेती थी, और फल खाकर और आराम से मुंह पोंछते घर आ जाती थी। वैसा ही करते करते जब 11 दिन हो गया, तो ये जो भगवान थे, ये बुढ़िया थी, इसको माँ तो कहने लगी कि हे भगवान हमको समधिन के इतना बढ़िया झूला दिए हैं, हमको भी दर्शन दीजिए, हमको भी झूला दीजिए। तो भगवान उसको भी दर्शन दिए। भगवान दर्शन दिए और बोले कि क्या मांगना चाहती हो, मांगो। तो ये कहती है कि हम यही मांगना चाहते हैं कि हमको समधिन झूला झूल रही है, हमें भी झूला दीजिए। बोले कि ठीक है, अपना आंख मूंद के हाथ जोड़ो। तो ये जो बुढ़िया थी उसको माँ आंख मूंद के हाथ जोड़ ली। जब आंख मूंद कर हाथ जोड़ी तो ये शंकर भगवान जो थे वो लीला रच दिए। जहाँ पर ये खड़ी थी वहाँ पर बहुत गड्ढा हो गया, इतना गड्ढा हो गया कि पूरा उसका खाली मूड़ी ही जना रहा था, और पूरा शरीर में के नीचे उसका खून का धारा, पीप रीम पिल्लू पटोइया का धारा बन गया, गड्ढा बन गया, और उसमें पूरा खबर पिल्लू बुल रहा था। उसमें वो खड़ी हो गई। उसमें जब खड़ी हो गई तो आंखें खोली तो देख रही कि अरे ये क्या, हमको जो समधन है बेटी के सास है वो झूला झूल रही है, और हम ये खून पीप रीम के गड्ढा में धारा में खड़ी हैं। आएगी बेटी तो हम उसको पहले पूछेंगे, यही लगी हमको बुलाई थी।
जरूर पूछेंगे उससे क्यों हमको ऐसा की। जब देर हो गया आने में बेटी का, माँ का घर जाने में, तो आई बेटी देखने की माँ क्यों नहीं आई है। लगता है कि उसको भी झूला लग गया है। माँ 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 चिल्ला रही है। माँ तो गड्ढे में है, पूरा पिल्लू उसका शरीर में चुभ रहा है, काट रहा है, खा रहा है। तब ये जो थी और सगरों खोजने लगी, पेड़ में देखने लगी तो पेड़ में तो है ही नहीं है। इसका सास जो है जो झूला झूल रहे हैं। तो इधर जो देखी तो देख रही कि अरे एक गड्ढे में हमको माँ गिरी हुई है और पूरा पिल्लू उसका शरीर में है लटका हुआ। ये कहने लगी कि माँ ये क्या, तू भगवान से यही मांगी थी? पूरा शरीर में तुम्हारा पिल्लू चुभा हुआ है, लटका हुआ है, ये कैसे हो गया? ये कहती है क्या कहूँ, भगवान आए और बोले आँख मुनो हाथ जोड़ो, तो हम आँख मुने हाथ जोड़े तो मेरे नीचे गड्ढा हो गया और ये खून रीम पीब, इससे तो हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब हम कैसे निकले? माँ बेटी जो थी, बेटी जब माँ को खींचने लगी तब बेटी भी गड्ढा में गिर गई। बेटी भी वही गड्ढा में गिर गई। माँ बेटी दोनों में पिल्लू पूरा लटक गया। जब दोनों में पिल्लू लटक गया और दोनों का पिल्लू पूरा काटने लगा, पूरा खून पीव रीम के धारा में चल गई दोनों, तो बाप बाप करके चिल्लाने लगी। पूरा रात बीत गया उसको उसी गड्ढा में, माँ बेटी दोनों का। जब ये बूढ़ी माता थी तो ये पूजा करने गई। फिर सवेरे गई, देखी बहू घर में नहीं है, उसको माँ भी घर में नहीं आई है, लेकिन सोची कहीं गई होगी माँ बेटी। जब सुबह हुआ तो ये पूजा करने गई, तो मंदिर से निकली तो देख रही है कि अरे माँ और बेटी तो दोनों खून के धारा में गिरी हुई है और पूरा पिल्लू उसको में लटका हुआ है, पुछैया पिल्लू। तो ये भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके और बोली कि हे महाराज, इसमें मेरा ही गलती, मेरा क्षमा कर दीजिए, मेरा बहू है, मेरा ही इज्जत का सवाल है महाराज। मेरा बेटी बहू का और मेरा समधन का दोनों का सही सलामत गड्ढे से निकाल दीजिए महाराज, और इसे माफ़ कर दीजिए, दोनों का घर सही सलामत जाने दीजिए। इसका गलती का जो पछतावा गलती की थी इसका सज़ा मिल गया है, अब इसको सज़ा नहीं दीजिए महाराज, माफ़ कर दीजिए। हे भगवान, हे महादेव, प्रकट होइए और ये जो देख रहे हैं इस चीज़ से जल्दी नज़र से विरोध कर दीजिए। ये जो भगवान थे वो प्रकट हो गए और बोले कि तू नहीं जानती है तुम्हारा बहू ने क्या की, तुम्हारे लिए गेहूं का आटा का लड्डू बना के दी थी और अपने माता को थाल भर फल देती थी, और इसको जो माता थी एक लोटा जल चढ़ा देती थी शिवलिंग पे और थाल भर फल लेके बैठ जाती थी और मंदिर में खा लेती थी और हाथ पोंछते घर जाती थी और कहती थी कि शिव चर्चा कराते हैं मंदिर में। और ये जो बेटी थी वो साज के दे देती थी फल, और तुम्हारे लिए आटा का गेहूं का आटा का लड्डू बना के गुड़ डाल के और पानी मिला के दे दी थी। वो तो तुम्हारा शक्ति इतना था, तूने इतना जाप की थी कि तुम्हारा वो सब मिल गया और तू जीवित है। ये तो तुमको मारना चाहती थी, इसका कर्तव्य का कमाई इसका है, मिलने दो। ये जो बुढ़िया थी वो भगवान के सामने रोने लगी, भगवान के चरण धर के रोने लगी और कहने लगी कि हे भगवान माफ़ कर दीजिए, निकाल दीजिए। और बहू से बोली कि बेटी भगवान से प्रार्थना करो और जो भी गलती की हो उसका पछतावा करो, और अपने माँ से बोलो। वो जो माँ थी वो भी भगवान के सामने सर झुकाई और हाथ जोड़ के विनती की कि हे भगवान, जो हम गलती किए हैं उस गलती को माफ़ कर दीजिए, अब से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, इसमें मेरा ही गलती है और मेरा सज़ा मिल गया गलती का, अब ऐसा नहीं होगा। दोनों माँ बेटी भगवान से प्रार्थना करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तब उसको भगवान ने मदद किए और बुढ़िया को बोले कि अपना हाथ दे दो और दोनों निकल जाएगी। बुढ़िया अपना हाथ धरा दी और माँ बेटी दोनों निकल गई, हाथ धर के दोनों निकल गई। वो गड्ढा कहाँ गया, पिल्लू कहाँ गया, कोई पता नहीं। माँ बेटी का रात दिन करके पिल्लू खूब नोचा खाया, इसका जो किया था
वो उसका किया हुआ का फल जब मिल गया, दोनों माँ बेटी वापस आ गई और अपने सास से ये जो बहू थी वो क्षमा मांगी कि माता जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो हैं वो सच्ची महादेव का भक्त हैं और मेरी माँ जो थी वो कभी जानती ही नहीं थी पूजा का मर्म। ये तो बिना नहाए धोए सब दिन भोजन करती थी और यहाँ लाए, हम सोचे कि पूजा करेगी पाठ करेगी, लेकिन ये कहाँ पूजा पाठ करने वाली थी। इसके लिए तो मुझे भी पापिन बनना पड़ा। मैं भी बहुत बड़ा गलती की हूँ, मेरा गलती का माफ़ कर दीजिए माता जी। ये जो सास थी वो सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद दी और उसका गलती का माफ़ी दे दी और सास बहू दोनों मिलजुल कर रहने लगी। और जो बहू का माँ थी वो अपना घर गई और सास तो बहू एक हो गई और एक जगह रहने लगी। और बहू भी उस दिन से शिव गुरु का गुरु मानने लगी और 3 सूत्र के पारण करने लगी, पूजा पाठ करने लगी और अपने सास को बहुत अच्छे से रखने लगी और बहुत प्यार करने लगी और सास को सेवा करने लगी। कपड़ा नहीं धोने देती थी, जूठा थाल नहीं धोने देती थी, बर्तन नहीं धोने देती थी, झाड़ू नहीं लगाने देती थी। जितने सास को आराम दी उतने ही उसको सुखी मिला और खुश रही और उसका जीवन जो था वो सुखी रहा। गुरु भाई बहन, किए हुए कर्तव्य का कमाई यही मिलता है, कहीं जाने नहीं पड़ता है, कहीं नहीं। जो भी कर्तव्य का कमाई है यही कर्तव्य का कमाई मिल जाता है। जो सच्चे करते हैं वो अच्छा मिलता है, जो बुरा करते हैं उसको बुरा मिलता है। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए, उसे भगवान अच्छा फल देते हैं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।